बात करेंगे। देखिए, मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि गुडविल की अकाउंटिंग के लिए एक आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो होता है वो इनटैंजिबल एसेट से रिलेट करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी गुडविल जो होती है वो आपकी इनटैंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, तो आपको एएस एक ब्रॉड टर्म है। एएस जो है आपको एक ब्रॉड आपको क्या है टर्म्स है, उसके अंदर इनटैंजिबल एसेट्स को आपको ट्रेड करना होता है। तो आपकी गुडविल इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर आती है, इसलिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग करना या इसकी ट्रीटमेंट करना आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसके लिए आपको इस वीडियो में बना रहना पड़ेगा, यानी आपको इसमें समझना पड़ेगा कि इस वीडियो में क्या आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले शुरू कर दूं कि कुछ हमने पॉइंट ऑलरेडी लिख के रखा हुआ क्योंकि हमारा टाइम सेव हो, आपका भी टाइम सेव हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 1 पर समझाता हूँ कि हमने क्या इसमें लिखा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने बना कर रखा है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको AS 26 में पहला पॉइंट ये लिखा है, AS 26 में पहला पॉइंट ये लिखा है कि एज पर AS 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इन बैलेंस शीट। कभी वो बैलेंस शीट में दिखता है। आपको पता होना चाहिए कि गुडविल कैन बी टू टाइप्स। फर्स्ट द सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड क्या है? रिलायंस की जो गुडविल है वो परचेज नहीं की हुई है, वो उसकी सेल्फ जनरेटेड है। आपको उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी, उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और मशक्कत से अपनी स्टेटस बनाई है, अपनी वैल्यूज बनाई है। तो वो उनकी गुडविल जो होगी वो सेल्फ जनरेटेड है, परचेज नहीं है। एक एग्जांपल और, रतन टाटा, सब जानते हैं। तो रतन टाटा की भी जो गुडविल है वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड, यानी उनकी मेहनत से, उनके लगन से, उनके ये क्या बोलते हैं उसको, एफर्ट से क्या है उनकी बनाई हुई गुडविल है, यानी उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरी होती है परचेज गुडविल। क्या होती है परचेज गुडविल? परचेज गुडविल का मतलब होता है कि आपने गुडविल खरीदा है। गुडविल क्या खरीदा है? जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ कि आपको ये कि बोल सकते हैं कि स्टील में कारोबार करना चाहता हूँ, स्टील कंपनी यानी स्टील में कारोबार करना चाहता हूँ, और एक स्टील का प्रोडक्ट जो मैं बनाना चाहता हूँ उसमें एक टाइटल दीजिए टाटा कंपनी। बस में ये टाटा कंपनी का आपको स्टील का प्रोडक्ट है। तो ये गुडविल जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया टाटा कंपनी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? परचेज गुडविल। यानी ओवरऑल ये कहने का मतलब ये है कि गुडविल कैन बी टू टाइप्स। द फर्स्ट इज द सेल्फ जनरेटेड, सेकंड इज द परचेज। सेल्फ जनरेटेड अपने से बनाई हुई, परचेज मतलब खरीदी हुई। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि आपको कहता है AS 26 कि कभी भी आप गुडविल यानी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है कभी बैलेंस शीट पे नहीं दिखती। तो आप बोलेंगे कौन सी तब गुडविल दिखती होगी? वो परचेज गुडविल होती है, क्योंकि परचेज करते हैं तो वो हमारा एसेट हो जाता है, क्योंकि उससे हमें लाभ मिलता है भविष्य में। गुडविल से हमें लाभ मिलेगा क्योंकि हमने जो स्टील कंपनी स्टार्ट किया तो उसमें हमने टाटा कंपनी का नाम यूज़ किया, तो उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। उससे मुझे क्या मिलेगा? बेनिफिट। इसलिए वो गुडविल हमारी एसेट कहलाती है, और वो हमने खरीदा है, इसलिए वो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट के एसेट्स दिखाते हैं। बात हमारी है। कहने का मतलब ये हुआ कि गुडविल अगर आपकी परचेज है तो वो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगी, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो वो गुडविल बैलेंस शीट के एसेट्स में नहीं दिखेगी, आपको इसके नीचे इन्फॉर्मेशन में दिखेगी, इन्फॉर्मेशन में, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी। ओके, पॉइंट नंबर 2, इफ एनी गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, अगर कोई भी गुडविल नजर आती है बैलेंस शीट में, कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में नजर आती है तो क्या करेंगे? देन इट शुड बी रिटन ऑफ, देन इट शुड बी, अच्छा समझ लीजिए कि कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में नजर आ रही है, कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में नजर आ रही है तो उसको आप क्या मानेंगे? परचेज गुडविल। क्या मानेंगे? परचेज गुडविल। क्या मानेंगे? परचेज गुडविल। और उसको क्या करेंगे हम लोग? देन इट शुड बी रिटन ऑफ। क्या करना है इसको हम लोग को? रिटन ऑफ करना, मतलब बांट देना है। किसके बीच में? अमंग ऑल पार्टनर, जो भी आपके जितने भी पुराने पार्टनर होंगे, इन देयर ओल्ड रेशियो, जिनका पुराना रेशियो होगा। बात में आ रही है? फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि आप कभी भी बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड, दिस इज प्रोहिबिटेड एज पर AS 26। ओके, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर कोई गुडविल आपको बैलेंस शीट में नजर आ रही, तो आपको पता है कि अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल नजर आ रही तो वो परचेज गुडविल होती है। ओके, परचेज गुडविल जब होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ करते हैं, मतलब बांट देते हैं। किसके बीच में बांटिएगा? अमंग ऑल पार्टनर, जितने भी मेरे पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में बांट देंगे। किस रेशियो में? जो इनका ओल्ड रेशियो होगा। तो आप मुझे ये बताइएगा, आपके मन में सवाल आएगा, आखिर हम क्यों बांटेंगे? व्हाई? हम गुडविल को क्यों बांटेंगे? रहने दीजिए बिजनेस में। भाई मेरे, जो आप ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस। अब बदलाव, चेंजेस, परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? जब कोई नया पार्टनर आता है तो बदलाव होगा, जब कोई पार्टनर जाता है तो बदलाव होगा, जब कोई मरता है तो बदलाव होगा, जब पार्टनर के बीच में अगर मतभेद हो जाए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, तब आपका क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डन मेनी टाइप्स।
रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बदलाव, चेंजेस। तो अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलाव हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, डेथ ऑफ पार्टनर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ आ रही है? डिसॉल्यूशन मत बोलिएगा, डिसॉल्यूशन में पूरी फर्म ही बंद हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये 5-4 ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस में हमेशा गुडविल को ट्रेड किया जाता है, गुडविल को ट्रेड किया जाता है। गुडविल क्या, इसके अलावा जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स हैं उसका हम लोग रिवैल्यू करते हैं, इसलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। वाई, क्यों आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं? आप इसलिए बनाते हैं कि आप एसेट्स को रिवैल्यू कर सकें, एसेट्स को रिवैल्यू कर सके कि आज के दिन मेरे कितने एसेट्स की वैल्यू है और कितनी मेरी लायबिलिटीज की वैल्यू है। अगर कुछ आपको घट रहा है, बढ़ रहा है, तो वो सब जो है कौन सहेगा? ओल्ड पार्टनर सहेगा। बात समझ आ रही है? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले आपको हर एक चीज का क्या करना पड़ता है? रिवैल्यू करना पड़ता है। इसीलिए हमें गुडविल को भी रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो गुडविल को रिवैल्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? AS 26 को पढ़ना पड़ेगा। तो AS 26 कहता है कि अगर आपके पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में नजर आई, दैट मींस परचेज गुडविल, और उस गुडविल को आप क्या कीजिए? रिटर्न ऑफ करिए, मतलब बांट दीजिए। किसमें बांटे? अमंग ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन बना के रखा है, समझ में आएगा। तो अभी तक तो क्लियर हो गया। अगर परचेज गुडविल है, क्या करेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, डेथ हुआ तो रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या करेंगे? आप गुडविल को बांटिएगा। अगर परचेज गुडविल है तो आप क्या कीजिएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट के हटा दीजिए। परचेज गुडविल आगे आइए। इफ गुडविल इज सेल्फ जनरेटेड, तो क्या करेंगे? मतलब वो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, बैलेंस शीट के नीचे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है 10,000 रुपया, एक गुडविल बैलेंस शीट के नीचे, यानी इन्फॉर्मेशन हमने एक क्या एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी हम आपको सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट समझा रहे हैं, हम कोई प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बना रहे, इसलिए हमने सिर्फ गुडविल को दिखाया है। तो एक गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल। क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, करके दिखाएंगे। दूसरा, गुडविल आपको 45,000 क्या इन्फॉर्मेशन के नीचे नजर आ रही है, तो क्या करें? दिस इज सेल्फ जनरेटेड। ये क्या है? सेल्फ जनरेटेड। तो अगर सेल्फ जनरेटेड है तो इट शुड बी डिवाइडेड। इसे क्या करना चाहिए? हमें डिवाइड करना चाहिए। किस तरीके? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड इट्स पार्टनर। अगर गुडविल आपकी सेल्फ जनरेटेड है तो उसको डिवाइड कर दो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और उनके पार्टनर के बीच में। मतलब जो गेन करेगा गेनिंग पार्टनर, जो सैक्रिफाइस करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इन्हीं की रेशियो में आपको बांट देना है। कैसे करना है? आपको थोड़ा दिल थाम के रहना पड़ेगा। आइए, आपको इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है कि गुडविल से जितनी भी समस्या है इस वीडियो में आपकी खत्म हो जाएगी। गुडविल से जितनी भी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो पहले मैं इस 3 पॉइंट से मैं इस एग्जाम्पल को खत्म करूँ। 3 पॉइंट से क्या समझा कि कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट नजर नहीं आती। पहली बात, अगर आपको गुडविल बैलेंस शीट में नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड परचेज गुडविल, क्या करें? रिकॉन्स्टिट्यूशन होना, क्या करें? बांट दीजिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। क्लियर? आप फिर कह रहे हैं कि अगर गुडविल बैलेंस शीट में नजर नहीं आ रही, नीचे इन्फॉर्मेशन में नजर आ रही है, इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, तो क्या करें? आप उसको क्या कीजिए? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दीजिए। क्या कीजिए? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटिए। ज़्यादा समझने के लिए आइए इस एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुडविल कहाँ नजर आ रही है? बैलेंस शीट में। कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल। कौन सी? जब कुछ ना कहें, जब कुछ ना बोले तो कौन सी गुडविल होगी? परचेज गुडविल। कुछ ना कहे क्या? हमेशा बैलेंस शीट की गुडविल, परचेज गुडविल। क्या करें? अमंग ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ कीजिए, बांट दीजिए। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर। आइए, गुडविल को बांटना है, मतलब गुडविल हटाइए। गुडविल क्या करें? हटाना। गुडविल एसेट्स होती है। गुडविल क्या होती है? एसेट्स होती है। बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट। तो गुडविल को हटा दिया। क्या? गुडविल को हटाइए। गुडविल में ये एसेट को हटाना मतलब क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और पार्टनर क्या होंगे? पार्टनर क्या करेंगे? इस पैसे को ले जाएंगे। तो पार्टनर क्या हो जाएंगे? डेबिट। भाई आपको पता है ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो पार्टनर्स की पूंजी जिन चीज़ों से बढ़ती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जिन चीज़ों से घटती है उसको डेबिट करते हैं। तो आप बोलिएगा कि जब हम गुडविल को बांटेंगे तो उससे पार्टनर की पूंजी बढ़ जाएगी। फैक्ट्स है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप गुडविल को पार्टनर के बीच में बांटिएगा तो पार्टनर की पूंजी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वो पार्टनर गुडविल की कैश को अपने बिजनेस में नहीं रखेंगे, उसको निकाल के ले जा रहे हैं। भाई देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, रिटर्न ऑफ का मतलब गुडविल को बांटे, बिजनेस में नहीं रखेंगे, घर ले जाएंगे। तो घर ले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? उनकी पूंजी घट जाएगी, और पूंजी का घटना क्या होगा? डेबिट। अरे आपके सर जो है पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे?
कि पार्टनर की पूंजी जिन जिन आइटम से बढ़ती है उसे क्रेडिट करते हैं और जिन जिन आइटम से घटती है उसको डेबिट करते हैं। तो गुडविल जब बांटेंगे तो बांटने से तो उनकी पूंजी बढ़ेगी, फैक्ट्स है, लेकिन आप उस गुडविल की वैल्यू को बिजनेस में नहीं रख रहे हैं क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो उस पैसे को ले जाइएगा, जब पैसे को ले जाएगा तो पार्टनर की पूंजी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्या होगी, घट जाएगी। तो जब घट जाएगी तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, यानी आपको हो जाएगा, हम 3 पार्टनर मान लेते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहला पार्टनर ए है, दूसरा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, जब भी होगा तो बांट दीजिए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटिए। चलिए, तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है आपको 3:1, 3:1। चलिए, गुडविल की वैल्यू कितनी है बैलेंस शीट में, 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, तो 10,000 को आप बांटिए, कैलकुलेशन आप लोग आता होगा, 3/3 हो गया। ठीक है, 6 हो गया, तो 3/6 मतलब 1/2 यानी 5,000, कितना हो गया 5,000, तो यहाँ पे आएगा 5,000। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको हटा के कर दूँ 2, तो आपको हो जाएगा 2 × 2 3:1 है ना, तो 10,000 अपॉन 2/6, 32516 213 काटेंगे, इसको करेंगे 10,000 को 3 से डिवाइड कीजिए। ये कैलकुलेशन है बेसिक, आप कर लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। कितना आएगा 3,333, 3,333 और फिर आपको बच जाएगा, घटा दीजिए, -5,000, 1667 टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10,000। ठीक है, तो हमने हमारी गुडविल क्या हो गई, बाटा, यानी एसेट्स कम होना डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स कम होना क्रेडिट, और इसको पार्टनर क्या करेंगे, घर निकाल के ले जाएंगे, यानी कि पूंजी घट जाएगी, घट जाने से इनको हम डेबिट कर दिए। क्लियर, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नरेशन क्या लिखेगा, नरेशन लिखना आप लोग जरूरी है। नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग परचेज गुडविल विल बी रिटन ऑफ, क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुडविल विल बी रिटन ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्लियर, आइए पॉइंट नंबर हमने 1 आपको समझा दिया। ये पहली एंट्री, टू एंट्री में क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। अब ये गुडविल तो खत्म, अब एक गुडविल की नजर आ रही है, तो इस गुडविल को तुम क्या मानोगे, सेल्फ जनरेटेड, क्या मानोगे, सेल्फ जनरेटेड, ये गुडविल मेरी सेल्फ जनरेटेड है। तो क्या करेंगे, कह रहा है ना, इसको बांट दीजिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, किस रेशियो में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर, पार्टनर कौन है, A B C, ओल्ड रेशियो, OR मतलब ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है इनका, ओल्ड रेशियो क्या है 3:1। न्यू रेशियो क्या है 1:1, या तो आपको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग होगा या तो गेनिंग रेशियो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। सुनो अब कैसे करेंगे तो इन कैसे बांट रहे थे, 3/6, 2/6, 1/6, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, पहले अब इसको तुम एलसीएम करो, पहले एलसीएम करो, 6 3 का एलसीएम 6, ठीक है, 3 - 2 1/6, इसका 6, ठीक है, 2 - 2 0, कुछ नहीं किया ये, और ये 1 - 6 3 6 हो गया, 60/1 - 2। सुनो ध्यान से क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पहले क्या कर रहा था, जो प्लस में आ रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझते हैं ना, जो पार्टनर अपना शेयर दे रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, अपना शेयर दे रहा है, तो शेयर दे रहा है, तो पहले देखिए ध्यान से, ये पहले क्या कर रहा है, 3/6 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 1/2 मतलब 0.5, 1/3 कितना हो जाएगा 0.3। ध्यान दीजिए, पहले ये ज़्यादा ले रहा था, मतलब प्लस वाला जो भी आया ना, प्लस वाला मतलब सैक्रिफाइस कर रहा है, और जो माइनस में है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस समझा रहे हैं कि पहले ये ज़्यादा ले रहा था
अब ये कम ले रहा है क्योंकि इसने अपना शेयर को सेक्रीफाइस किया है। पहले ये कम ले रहा था, अब ये ज़्यादा ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो आपने क्या निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्या निकल गया, तो यही ना है सेक्रीफाइस किया, सिर्फ यही क्या है, ये तो 0/9 मतलब ये कुछ किया ही नहीं, तो सेक्रीफाइस कौन किया, ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो सी की वैल्यू होगी, देखो ध्यान से, ध्यान देना, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, ध्यान दीजिएगा, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल है ये, गुडविल ऑफ द फर्म। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सेक्रीफाइस ए ने किया, गेन सी ने किया, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो सिर्फ आपको सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा कि सी का शेयर, क्योंकि बी कह रहा है कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो आपको पहले जो फर्म की गुडविल है ना, गुडविल ऑफ द फर्म 45,000, उसमें आपको क्या करना है, सी का शेयर निकालना पड़ेगा, सी का शेयर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शी शेयर, शी शेयर्स इन गुडविल। कितना है गुडविल का, पूरा फर्म की गुडविल कितनी है, 45,000, 1/6, 45,000 1/6, 7500, कितना आ गया, 7500 सी का है। अब ये सी जो है ना, सॉरी सी का हमने शेयर निकाला 45, तो ये क्या करेगा, गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपको एंट्री क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन करना डेबिट, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 7500, 7500, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो आपको क्या हुआ कि हमने पहले इसको बांट दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। अब ये जो था फर्म की गुडविल, उसमें से देखा कि कौन गेन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो देखा कि आपको ए सेक्रीफाइस और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हमने इसको क्या किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, क्या किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। पहले हमने सी की फर्म सी की वैल्यू निकाला, इनकी आखिर है कितनी, और फिर इसको हमने क्या किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांटा, यानी आपका मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आइए कुछ एक्स्ट्रा मैंने करके लिखा है, एक्स्ट्रा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट से तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है ना, क्वेश्चन में बोलता है कि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक है, तो अब क्या करना है, मतलब गुडविल अकाउंट है, बिजनेस में है, तो आपको क्या करना है, क्या करना है, तो गुडविल अकाउंट क्या क्लोज करना है कि नहीं क्लोज करना है, गुडविल अकाउंट टू बी क्लोज, क्लोज करना है कि नहीं करना है। तो अगर क्लोज करना है, क्लोज करना, क्लोज का मतलब बांटना, क्लोज का मतलब बांटना, ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ ना। अब ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, ये स्टार मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या है, कभी कभी बुक में लिखा होता है कि दिस गुडविल अकाउंट बुक इज मेंटेन और नॉट मेंटेन, तो अगर आपको नॉट मेंटेन है मतलब उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो जब मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो कोई एंट्री नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको, कुछ नहीं कीजिए, ठीक है। गुडविल अकाउंट नॉट बी क्लोज मतलब कुछ नहीं करना, तो आपको छोड़ देना है। अगर क्लोज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वही बांट दीजिए, यही वाली एंट्री, मतलब हम गुडविल को बांटना चाहते हैं, हम गुडविल क्या करना है, बांटना चाहते हैं, तो बांट दो। तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या वो पता आपको, यहाँ पर हमने यहाँ पे ये समझाया कि कभी कभी आपको लैंग्वेज से एग्जामिनर क्या करेगा, परेशान करेगा, या बुक वाला परेशान करेगा लैंग्वेज से। तो जो आप यहाँ पे किए ना, इसको ऐसे बोलेगा, गुडविल अकाउंट टू बी क्लोज, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट टू बी क्लोज कहने का मतलब ये हुआ कि आप बांट दीजिए गुडविल को। तो बांटने तो क्या करेंगे, क्या कीजिएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी गुडविल एसेट से बांट दो, खत्म हो गया, पार्टनर्स को निकाल कर ले चले जाएंगे। अब आप क्लोज नहीं करना चाहते हैं, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन आप बोले कि नहीं नहीं हम गुडविल को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, छोड़ दो, तो आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आइए कुछ एंट्रीज है आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ, टोटल 4 एंट्रीज है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन हुआ, क्या हुआ, एडमिशन हुआ, तो ये एंट्री जो है एडमिशन से रिलेटेड है, क्या है, एडमिशन से रिलेटेड है। तो देखिए मान लीजिए कि व्हेन न्यू पार्टनर्स एडमिटेड, अगर एडमिशन हो रहा है, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है एंड ही ब्रिंग्स कैश एंड गुडविल, ठीक है। तो जब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो वो 2 चीज़ लेकर आता है, एक कैश और एक गुडविल। कैश क्यों लेकर आता है, कैश क्यों लेकर आता है, कैश क्यों लेकर आता है, कैपिटल यानी बिजनेस में हिस्सा लेने के लिए, बिजनेस में हिस्सा लेने के लिए वो कैश लेकर आता है। गुडविल क्यों लेकर आता है, प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए।
कैश क्यों लेकर आता है? कैश क्यों लेकर आता है? बिजनेस में हिस्सा लेने के लिए। और आपको गुडविल क्यों लेकर आता है? प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। क्या लेके? प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। तो वो सब आप थ्योरी में पढ़े होंगे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एंट्री सिखा रहा हूँ कि अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता तो वो दो चीज़ लेकर आता है, कैश और गुडविल। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कैश आ रहा है डेबिट, फर्म में कैश आ रहा है डेबिट। गुडविल को हम लोग प्रीमियम भी बोलते हैं, गुडविल को हम लोग प्रीमियम बोल सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव वर्ड क्या होगा? प्रीमियम। क्या होगा? प्रीमियम। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश आ रहा है, प्रीमियम, दोनों किस फॉर्म में आता है? उसके कैपिटल के फॉर्म में। तो जो भी मेरा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सुनो क्या हुआ कि जब नया पार्टनर कैश और गुडविल लेकर आता है तो एंट्री क्या बोलता है? कैश। कैश आ रहा है बिजनेस में, बढ़ना डेबिट। प्रीमियम आ रहा है मतलब आपको बढ़ना डेबिट, ठीक है। और न्यू पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग बढ़ा देते हैं क्योंकि ये दो चीज़ इसके कैपिटल में ऐड हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है फॉर अमाउंट पेड ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर्स, फॉर अमाउंट पेड ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर्स, यानी जो गुडविल लेकर आता है ना, ये प्रीमियम जो नया पार्टनर लेकर आता है ना, वो क्या होता है पता है? वो ओल्ड पार्टनर उसको बांट लेते हैं। ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? उसको बांट लेते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना होता है। क्योंकि गुडविल इसलिए लेकर आ जाता है कि हम न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा दे सकें। तो जब वो लेकर आता है ना प्रीमियम, तो उसको ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? बांट लेते हैं अपने में, क्योंकि उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना होता है, ठीक है। तो आइए, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जो प्रीमियम लाए थे उसको हटा दीजिए और पार्टनर अपनी पूंजी बढ़ा देगा। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। क्योंकि जब लाया था तो डेबिट क्या था? जब लाया था तो डेबिट क्या था? अब उसको ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? बांट लेते हैं, क्योंकि उतना हिस्सा उन्होंने प्रॉफिट में दे दिया, इसलिए वो अपना हिस्सा बढ़ा लेते हैं। क्लियर? ओल्ड रेशियो में कह रहा है कि इफ प्रीमियम इज नॉट पेड बाय न्यू पार्टनर, मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कैपिटल लेकर आता है, प्रीमियम लेकर नहीं आता है। बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा कि कैपिटल लेकर आता है, प्रीमियम लेकर नहीं आता है, तो फिर क्या होगा? तो ये ओल्ड पार्टनर बड़े बदमाश होते हैं, वो इंतज़ार नहीं करते हैं, कि वो 2 साल बाद या 6 महीने बाद, वो इंतज़ार नहीं करते। वो क्या करते हैं? जो पूंजी लेकर आता है ना, उसी में से उस गुडविल का हिस्सा निकाल के बांट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब नया पार्टनर का एडमिशन हुआ और वो कैश में, मतलब वो कैपिटल लेकर आया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुडविल लेकर नहीं आया, प्रीमियम लेकर नहीं आया, तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? उनको बर्दाश्त नहीं होता, उनको सब्र नहीं होता। वो क्या करते हैं? जो कैश पूंजी के फॉर्म में लेकर आया ना, उसी में से उसके गुडविल का हिस्सा निकाल लेते हैं। उसी में से उस गुडविल का हिस्सा निकाल कर आपस में क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। क्या करते हैं? बांट लेते हैं। क्या करते हैं? बांट लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा कि न्यू पार्टनर की जो पूंजी है ना, उसको वो कम कर देते हैं। पूंजी बढ़ती है ना, कैश और प्रीमियम से पूंजी बढ़ती है, लेकिन वो प्रीमियम लेकर नहीं आया तो उसकी पूंजी को उतनी प्रीमियम से क्या करेगा? घटा देगा, ठीक है। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अपना हिस्सा बढ़ा लेता है लोग। क्या करता है? अपना हिस्सा बढ़ा लेता है लोग। तो टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो, ठीक है। और लास्ट क्या है कि इफ ओल्ड पार्टनर विड्रॉन गुडविल, कह रहा है ना कि जब पार्टनर गुडविल को निकाल के ले जाते हैं, बांटते नहीं हैं, निकाल के ले जाते हैं, तो निकालने से क्या होगा? इनका पूंजी घट जाएगा। पूंजी निकालेंगे तो पूंजी क्या? घट जाएगा। तो गुडविल तो पूंजी का रूप है ना। अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। हो गया। तो आप बोलेंगे कि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम लग रही है, ओल्ड पार्टनर यहाँ पे भी था, यहाँ पे गुडविल, तो ठीक है, वही तो चीज़ हुआ, बात तो वही होगी, बात सेम है। देख लीजिए, मैं उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट में हमसे डाउट ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।